Today we will start with problem number 3 of subsidiary books of accounts. Subsidiary books of accounts का problem number 3. From the following transactions, write up in 4 books of subsidiary books, post the same to ledger and balance the personal accounts only. From the following transactions, write up in 4 books of subsidiary, post the same to the ledger, balance the personal accounts. First transaction है sold goods to Ramnik Lal ₹630. Sold goods to Ramnik Lal ₹630. Sold goods. So this transaction will be recorded in sales book. Sold goods to Ramnik Lal, this is to be entered in sales book. तो सेल्स बुक में डेट कॉलम में डेट लिखना 1, नेम ऑफ कस्टमर रमणीक लाल, अमाउंट 630. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू रमणीक लाल, दिस इज एंटर्ड इन सेल्स बुक. सेकेंड ट्रांजैक्शन purchase from Rasik Lal, goods worth ₹1,585 and paid transport charges 35. Purchase from Rasik Lal, goods worth ₹1,585 and paid transport charges ₹35. तो सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेस फ्रॉम रसिक लाल. तो दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक. ये परचेस बुक का ट्रांजैक्शन है. तो परचेस बुक में डेट कॉलम में डेट लिखना है 4, नेम ऑफ सप्लायर रसिक लाल, अमाउंट जो है 1585 प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस 35. 1585 प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 35. ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड करना है. 1585 में ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 35 रुपीस ऐड करना है. तो ऐड करके अमाउंट कॉलम में आएगा फिगर 1620. Purchase from Rasik Lal, goods worth ₹1,585 and paid transport charges 35. तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 35 1585 में ऐड करना है. तो ऐड करके टोटल अमाउंट आ गया 1620. थर्ड ट्रांजैक्शन है जनवरी 5. रमणीक लाल रिटर्न द गुड्स of ₹30. Ramnik Lal returned the goods of ₹30. Name of Ramnik Lal हमने सेल्स बुक में लिखा है. रमणीक लाल का जो नेम है, रमणीक लाल का नेम ये सेल्स बुक में लिखा है. नाउ द ट्रांजैक्शन इज रमणीक लाल रिटर्न द गुड्स. तो रमणीक लाल रिटर्न द गुड्स, दिस इज टू बी एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. तो सेल्स रिटर्न बुक में थर्ड ट्रांजैक्शन रमणीक लाल रिटर्न द गुड्स. डेट कॉलम में डेट 5, नेम ऑफ कस्टमर है रमणीक लाल एंड अमाउंट है 30 रुपीज. तो थर्ड ट्रांजैक्शन जो था रमणीक लाल रिटर्न द गुड्स. रमणीक लाल का जो नेम है, रमणीक लाल का नेम हमने सेल्स बुक में लिखा है. नेम ऑफ रमणीक
Ramliklal, we have already recorded in sales book. Now the transaction, Ramliklal returned the goods. So Ramliklal returned the goods. This is entered in sales return book. Fourth transaction, sold old machinery. Sold old machinery worth rupees 1,420 on credit to Bombay Machinery Company. Fourth transaction, sold old machinery worth rupees 1,420 on credit to Bombay Machinery Company. So this is the transaction not related with goods. ये जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है, this is not related with goods. तो transaction which is not related with goods, this is to be entered in journal proper book. ये जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है, ये जर्नल प्रॉपर बुक का ट्रांजैक्शन है. सोल्ड ओल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट टू बॉम्बे मशीनरी कंपनी. तो जर्नल प्रॉपर बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है. जर्नल प्रॉपर बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है. तो डेट कॉलम में डेट 6, इसका जर्नल एंट्री जो है बॉम्बे मशीनरी कंपनी अकाउंट डेबिट. बॉम्बे मशीनरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. बॉम्बे मशीनरी कंपनी दिस इज पर्सनल अकाउंट. ये पर्सनल अकाउंट है. इसको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर. बॉम्बे मशीनरी कंपनी ये रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर ये रूल अप्लाई किया. मशीनरी ये रियल अकाउंट है. मशीनरी दिस इज रियल अकाउंट. इसको रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो मशीनरी इज गोइंग आउट. बॉम्बे मशीनरी कंपनी रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर. एंड मशीनरी को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अमाउंट है 1,420. इसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन लिखना है. बीइंग ओल्ड मशीनरी, नरेशन जो है एंट्री का नरेशन. बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट. नरेशन जो है बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बॉम्बे मशीनरी कंपनी. एंट्री का नरेशन बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बॉम्बे मशीनरी कंपनी. फिफ्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स worth rupees 1,000 to Mohanlal at trade discount of 10%. Fifth transaction, sold goods to Mohanlal. So this is to be entered in sales book. ये sales book में लिखना है. Sold goods to Mohanlal, this is to be entered in sales book. तो sales book में डेट कॉलम में डेट है 7. नेम ऑफ कस्टमर है मोहनलाल. 10% डिस्काउंट. तो 1,000 पे 10% डिस्काउंट, तो 100 रुपीज माइनस करना है. 1,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% विल बी 100 रुपीज माइनस करना है. तो ये जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन का अमाउंट सेल्स बुक में आएगा 900. Sold goods to Mohanlal ₹1,000 at a discount of 10%. तो 1,000 पे 10%,
goods worth rupees 1575 at a trade discount of 25 from Chhagan Lal. Purchase goods worth rupees 1575 at a trade discount of 25 from Chhagan Lal. तो ये जो 6 ट्रांजैक्शन है ये परचेज गुड्स का ट्रांजैक्शन है, इसको परचेज बुक में लिखना है। परचेज गुड्स फ्रॉम छगन लाल, दिस इज टू बी एंटर्ड इन परचेज बुक। तो परचेज बुक में डेट कॉलम में डेट है 8, नेम ऑफ सप्लायर छगन लाल, अमाउंट जो है ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। तो 1575 इसमें से ये 25 रुपीस माइनस करना है। तो 1575 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 25, तो अमाउंट कॉलम में 1550। ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट का 25 रुपीस ये माइनस करके परचेज बुक में अमाउंट लिखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफिस स्टेशनरी, परचेज ऑफिस स्टेशनरी ऑन क्रेडिट ₹40 फ्रॉम कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट। परचेज ऑफिस स्टेशनरी ऑन क्रेडिट ₹40 फ्रॉम कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन नॉट रिलेटेड विद गुड्स। ये जो ट्रांजैक्शन है ये गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेज ऑफिस स्टेशनरी। तो इसका क्या करना है, इसका आपको जर्नल प्रॉपर बुक में एंट्री लिखना है। परचेज ऑफिस स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट, इसका क्या करना है, जर्नल प्रॉपर बुक में एंट्री लिखना है, बिकॉज दिस इज द ट्रांजैक्शन नॉट रिलेटेड विद गुड्स। तो जो ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड नहीं है, उसका आपको क्या करना है, जर्नल प्रॉपर बुक में एंट्री लिखना है। तो ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफिस स्टेशनरी, डेट कॉलम में डेट 9, इसका जर्नल एंट्री लिखना है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट अकाउंट। अमाउंट जो है, अमाउंट है जर्नल एंट्री का 40 रुपीज। स्टेशनरी अकाउंट दिस इज नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। स्टेशनरी अकाउंट दिस इज नॉमिनल अकाउंट, इसको रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट किया है टू कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट। कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट ये पर्सनल अकाउंट है। कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट दिस इज पर्सनल अकाउंट, इसको रूल अप्लाई किया है, क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट। इसका नरेशन लिखना है, बीइंग ऑफिस स्टेशनरी परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग ऑफिस स्टेशनरी परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम कोल्हापुर स्टेशनरी मार्ट।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, Mohanlal returned the goods of rupees 200 as they were defective. Mohanlal returned the goods of rupees 200 as they were defective. Name of Mohanlal, हमने सेल्स बुक में लिखा है। मोहनलाल का जो नेम है, मोहनलाल का नेम हमने सेल्स बुक में लिखा है। नाउ द ट्रांजैक्शन, मोहनलाल रिटर्न द गुड्स, तो मोहनलाल रिटर्न द गुड्स, इसको आपको सेल्स रिटर्न बुक में लिखना है। मोहनलाल को ने, मोहनलाल है तुम्हारा कस्टमर है। मोहनलाल इज द नेम ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स, तो मोहनलाल रिटर्न द गुड्स, इसको आपको सेल्स रिटर्न बुक में लिखना है। डेट कॉलम में देखते हैं, नेम ऑफ कस्टमर है मोहनलाल और अमाउंट है 200। मोहनलाल रिटर्न द गुड्स एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। लास्ट ट्रांजैक्शन, return the goods of rupees 365 and 150 to Rasiklal and Chhaganlal respectively. Return the goods of rupees 365 and 150 to Rasiklal and Chhaganlal. Rasiklal and Chhaganlal, these two are suppliers. Rasiklal and Chhaganlal, these two are suppliers from whom we have purchased goods. हमने रसिकलाल और छगनलाल से क्या किए? ऑलरेडी गुड्स परचेस किए। रसिकलाल एंड छगनलाल, ये जो दो सप्लायर है, ये सप्लायर से हमने क्या किए? ऑलरेडी गुड्स परचेस किए। नाउ द ट्रांजैक्शन इज रिटर्न द गुड्स टू रसिकलाल एंड छगनलाल। तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, ये लास्ट ट्रांजैक्शन, ये परचेस रिटर्न बुक का ट्रांजैक्शन है। परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न, दिस इज टू बी एंटर्ड इन परचेस रिटर्न बुक। तो परचेस रिटर्न बुक में डेट कॉलम में डेट लिखना है 11, नेम ऑफ सप्लायर रसिकलाल का अमाउंट है 365 and again date 11, छगनलाल, इसका अमाउंट है 150। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है रिटर्न गुड्स टू रसिकलाल एंड छगनलाल। रसिकलाल एंड छगनलाल ये दो कौन है? ये दो आपके सप्लायर है जिनसे हमने ऑलरेडी गुड्स परचेस किए थे। तो परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न entered in purchase return book. Now you have to take the total of the subsidiary book. हर एक subsidiary book का भी टोटल करना है। परचेस बुक जो है, परचेस बुक का टोटल 3170। परचेस बुक जो है, परचेस बुक का टोटल 3170। सेल्स बुक का टोटल है 1530। सेल्स बुक टोटल 1530। सेल्स रिटर्न का टोटल है 230 और परचेस रिटर्न का है 550। परचेस रिटर्न टोटल है 515। जर्नल प्रॉपर बुक, इसका भी टोटल करना है। जर्नल प्रॉपर में जो एंट्रीज है, इसका भी टोटल करना है। तो जर्नल प्रॉपर का टोटल 1460। जर्नल प्रॉपर बुक, इसके अंदर दो एंट्रीज है, तो ये दोनों एंट्रीज का टोटल लिखना है 1460। So this was the sum number 3 on 5 subsidiary books.